Good morning, students. Chapter first, Resources and Development, video number 2. Topic is Development of Resources. Development of Resources हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? इसका मेन रीज़न है कि हमने ह्यूमन बीइंग ने ये सोच के रखा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अपने आप यूज़ करो, कितना भी यूज़ करो, कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी गलत थिंकिंग, जिसके कारण हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जैसा टॉपिक को पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करना चालू कर दिया, जिसके कारण ये रिजल्ट्स हुए कि ह्यूमन बीइंग यूज देम इंडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। ह्यूमन बीइंग ने रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, जितना यूज़ नहीं उससे ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो गया, जिसके कारण 3 मेजर प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1 इज़ डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ख़त्म होते जा रहे हैं बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर। जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, दे आर वरिंग अबाउट देयर फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, उनके पास फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म होते जा रहा है। बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो एनर्जी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इनके पास इनके जो रिसोर्सेज हैं, बहुत सी कंट्री जैसे अरब कंट्रीज़ है, फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल ख़त्म होता जा रहा है, दे आर वरिंग अबाउट दैट। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि रिसोर्सेज भी अब सोसाइटी के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, रिच और पुअर के अंदर। बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ रिच ही यूज़ कर पाते हैं, पुअर यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो इसीलिए कहा गया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। सोसाइटी के अंदर 2 सेगमेंट्स के अंदर हमारे रिच और पुअर के अंदर रिसोर्सेज को बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो रिच लोग ही यूज़ कर पाते हैं, पुअर नहीं यूज़ कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज़ को। थर्ड प्रॉब्लम जो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब वही हुआ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितनी क्वांटिटी रिक्वायर है उससे ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रही हैं। कैसी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स? जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डेप्लीशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ऐसी प्रॉब्लम्स ओवर यूटिलाइजेशंस के कारण हमें हो रही है। इसी वास्ते हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इसीलिए हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिसोर्स प्लानिंग। ये जो पेज में आपके सामने मैंने रखा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और इनके आंसर यही हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग हमें क्यों ज़रूरत है? अगर कोई रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, नहीं तो कोई भी यूज़ कर लेगा कितनी भी क्वांटिटी के अंदर। अगर जैसे प्रॉपरली प्लानिंग, आप अपनी स्टडीज़ के लिए जब आपके बोर्ड्स आपके सामने आते हैं, एग्ज़ाम्स आपके सामने आते हैं, तो आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है, सोशल को कितना टाइम देना है, साइंस को कितना टाइम देना है। इसी तरह से अगर हमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज करना है, रिसोर्सेज को बचाना है, उसका डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन आता ही है, वाई रिसोर्स प्लानिंग इज़ नीडेड या वाई इट इज़ एसेंशियल इन कंट्री लाइक इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों ज़रूरी है या इसकी किस लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके 3 पॉइंट्स, 3 रीज़न्स हैं। आपकी NCERT की लैंग्वेज के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 रीज़न्स हैं, ये आपको प्रॉपरली देखना है। ठीक है। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर बहुत
कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, तो इसीलिए उसका जुडिशियस यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपरली हर किसी को रिसोर्स मिलना ज़रूरी है। जैसे आपको मैं बता दूं कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां कोल्स ज़्यादा है और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जिसमें वाटर ज़्यादा है। अब जहां वाटर की कमी है तो वो लोग क्या करेंगे, इसीलिए ये वर्ड यहाँ यूज़ किया है कि जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। सेकंड है, जैसे हमारी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देख लें कि राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, बट पानी की कमी है वहाँ पर। अरुणाचल के अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन पानी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। जैसे कि झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर कोल ज़्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर डेवलप भी नहीं है ये स्टेट्स, आप देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ज़्यादा है लेकिन पानी नहीं है वहाँ पर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो रिसोर्स हो गया, रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत है, इसी जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के लिए। हमारे पास एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन जो कॉलोनाइजेशन जब हुआ, ब्रिटिशर्स जब आए तो उनको मालूम था इंडिया के अंदर रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास रिसोर्सेज थे, इसीलिए जो 200 साल जो उन्होंने हम पे राज किया, यही रीज़न था कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्वांटिटी और डाइवर्सिटी दोनों थी, ठीक है। तो ये हो गई रिसोर्स प्लानिंग। ये 3 रीजंस है, एग्जांपल्स के साथ आप नोट कर लें। व्हाई इट इज़ नेसेसरी, व्हाई रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ नीडेड, या व्हाई इट इज़ नेसेसरी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सैम्पल पेपर में भी आप देख सकते हो, सेम के सेम डिट्टो आप लिख दें, काफ़ी है। 3 रीजंस इसके लिए काफ़ी है, अलॉन्ग विद द 2 एग्जाम्पल्स। अब देखिए, ये तो रिसोर्स प्लानिंग हो गई। अब रिसोर्सेज प्लानिंग हम किस तरह से करें, क्यों ज़रूरत, नीड क्या थी, ये हमने देख लिया। अब हम उसकी पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग करना है। तो रिसोर्सेज यहाँ थोड़ा गलत हो गया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग के लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी के अंदर, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, कौन से रीजन के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहला काम है आपका आइडेंटिफाई करना रिसोर्स का, ठीक है। सेकंड स्टेप, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, इसके अंदर क्या आ जाता है, मैपिंग आ जाता है, सर्वे आ जाता है। मतलब आप सर्वे करो, मैपिंग करो, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट्स इट, ये 2 लाइन काफ़ी हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपको तो अब मालूम पड़ गया तो कौन सी क्वांटिटी कितनी, कौन सा रिसोर्सेज कितनी क्वांटिटी में, उसकी क्या क्वालिटी आपको मालूम हो गई। अब आपका काम है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोव्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब आपका काम यह है कि उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, उन सब का तालमेल बैठाना या उन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कौन सी स्किल्स लगेंगी, वो सब इम्प्लीमेंट करना हमारे रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये होता है हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है। अब आपके पास, आपको फर्स्ट स्टेप भी हो गई, आपकी सेकंड स्टेप भी हो गई, आपको मालूम पड़ गया कि आपके पास ये रिसोर्सेज इतनी क्वांटिटी में, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, किस स्किल से वो एक्सट्रैक्ट होगा। अब आपका काम है कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, इट शुड मैच विद द नेशनल डेवलपमेंट। हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण हमारे नेशनल डेवलपमेंट को कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नेशनल का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लियर हो रही है चीज़ें। ये था आपका, ये भी 3 स्ट्रैटेजीज आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 3 स्ट्रैटेजीज आर एसेंशियल for resource planning in India. So these are the 3 strategies which are essential, which are needed in India. I am repeating again,
आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी कंट्री के अंदर कौन सा रिसोर्सेस कितनी क्वांटिटी में, उसकी क्या क्वालिटी है वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगेगी। इंस्टीट्यूशनल सेटअप कंपनी का होना ज़रूरी है, विदाउट कंपनी आपने निकाल लिया बेचोगे कैसे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके डेवलपमेंट प्लान्स और नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स मैच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल ही मिल जाएगा मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, लेकिन ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।